हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है 10 की पावर 2n-1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। इस स्टेटमेंट को आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। तो स्टेप सारे वही होंगे। पहले हम P1 के लिए ट्रू प्रूव करेंगे, फिर Pk के लिए एज्यूम करेंगे कि ये ट्रू है, और फिर Pk प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा देंगे। सबसे पहले इसे मैं Pn लेट कर लेता हूँ। लेट द given statement बी पी एन, ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट हो गई है। इसे रिराइट कर लेता हूं पी एन करके, पी एन डबल डॉट 10 की पावर 2n-1 और आगे प्लस 1 ये अलग से लिखा हुआ है, इज डिविजिबल बाय 11। ये आपको प्रूव करना है। अब सबसे पहला स्टेप होता है कि हम n की जगह पे 1 पुट करके इसको ट्रू दिखाते हैं, यानी P1 के लिए ट्रू दिखाते हैं। तो फॉर n इज इक्वल टू 1, तो P1 लिखेंगे। अब P1 हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई लेफ्ट साइड राइट साइड कुछ भी नहीं है, जो है ये आपको यहाँ एक्सप्रेशन दे रखी है, इसके अंदर n की जगह आपको 1 पुट करना है, और जो रिजल्ट आएगा उसे आपको चेक करना है कि क्या वो 11 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर 10 की पावर 2n-1 है, तो n की जगह पे मेरे को 1 पुट करना है। ये 2 हुआ, n की जगह 1 पुट किया, -1, और आगे +1 भी लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 10 हुआ, इसकी पावर 2 1 ज़ा 2 और -1, तो ऊपर 2 - 1 1 हो गया, तो 10 की पावर 1 हो गई है। आगे +1 लिखा हुआ है। आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 की पावर 1 का मतलब हो गया 10, और ये +1, 10 + 1 11 हो गया। n की जगह पे 1 पुट किया, तो इसका जो रिजल्ट है, इसका आंसर 11 आया, और 11 11 से डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 11 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे एक होल नंबर आएगा। तो यानी n की जगह 1 पुट करने से ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है। देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि P1 इज ट्रू। अब सेकंड स्टेप में हमें Pk को एज्यूम करना होता है कि Pk ट्रू है। तो लैंग्वेज लिखेंगे सेकंड स्टेप के लिए, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू, और k यहां पे एक नेचुरल नंबर ही है, तो k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसी प्रिंसिपल स्टेटमेंट को हम लिखेंगे और यहां n की जगह पे k पुट करेंगे। तो Pk जब लिखेंगे तो Pk डबल डॉट 10 की पावर 2, यहाँ n की जगह k पुट करेंगे तो ये 2k और -1 हो गया। आगे ये +1 लिखा हुआ है, और इज डिविजिबल बाय 11। ये मैंने लेट कर लिया कि अगर n की जगह हम k पुट कर रहे हैं, k यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, तो ये डिविजिबल बाय 11 होगा। अब यहाँ पर क्योंकि ये जो चीज़ डिविजिबल बाय 11 है, तो मैं इसे 11 के मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि 10 2k - 1 और +1, ये जब 11 से डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई 11 का मल्टीपल होगा, यानी 11 मल्टीप्लाई समथिंग कुछ भी होगा, उसकी जगह मैं m लगा लेता हूँ। कोई भी वेरिएबल हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, m यहाँ पे कोई नंबर ही है। ये इस तरह से मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये जो 10 2k - 1 है ना, इसकी वैल्यू मैं अलग से निकाल लूँगा। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी मुझे नेक्स्ट स्टेप में ज़रूरत पड़ेगी। ये मैं यहीं पे कर लेता हूँ। तो 10 की पावर 2k - 1, अगर सिर्फ इतने की वैल्यू मैं निकालूँ तो इधर 11m है, और यहाँ से ये +1 हटेगा तो इधर जाके -1 हो जाएगा। ये -1 हो गया। इसकी मेरे को आगे चल के ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये वैल्यू निकालनी है। इसे मैं बॉक्स में डाल देता हूँ। अभी हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड स्टेप के अंदर हमें Pk + 1 को ट्रू प्रूव करना होता है। अब उसके लिए लैंग्वेज लिखते हैं थर्ड स्टेप के लिए, नाउ वी विल प्रूव दैट Pk + 1 इज ऑल्सो ट्रू। अब Pk + 1 लिखेंगे, Pk + 1। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट में
जहां पे हमने n लिखा हुआ है वहां पे n की जगह पे हम k+1 लिखेंगे। तो ये है हमारी प्रिंसिपल स्टेटमेंट। यहाँ जो k है, यहाँ पे k की जगह हम k+1 लिख देंगे। ये 10 हुआ, ये 2 हुआ इसकी पावर, और यहाँ पे k है तो k की जगह पे k+1 लिख देंगे। पहले n की जगह k लिखा तो pk हो गया, अब n की जगह k+1 लिखेंगे तो ये pk+1 हो गया। तो इसमें आगे -1 भी लिखा हुआ है, इसी की पावर में ये लगा दिया, और फिर +1 अलग से लिखा हुआ है। इज डिविजिबल बाय 11, ये आपको अब प्रूफ करना है। अब यहाँ पे आपको देखोगे कि जब आपको इसको डिविजिबल बाय 11 प्रूफ करना है तो यहाँ पे कुछ 11 की शक्ल तो बननी चाहिए ना, कुछ 11 की फॉर्म बननी चाहिए, कुछ 11 का मल्टीपल जैसा कुछ आना चाहिए, वही तो 11 से डिवाइड होगा। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे हमें कहीं भी 11 नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ऊपर pk के अंदर मैंने 10 की पावर 2k-1 को जब इसकी वैल्यू मैंने निकाली है तो यहाँ पे ये 11m-1 इसके अंदर 11 आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ 10 की पावर 2k-1 आएगा, उस जगह पे मैं 11m-1 पुट करूंगा और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। पहले मैं इतने को सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। यहाँ मेरे को ये ब्रैकेट सॉल्व होता दिख रहा है, ये 10 की पावर 2 की मल्टीप्लाई k+1 से होगी, तो पहले 2 की k से होगी तो ये 2k हो गया, फिर 2 की 1 से होगी तो 2 1 ज़ा 2 हो गया, फिर आगे -1 बिल्कुल अलग लिखा हुआ है, ये पावर में -1 हो गया, और ये जो +1 है ये बिल्कुल अलग है। अब इतने पे आप देखिए यहाँ पे 10 की पावर 2k +2 और -1 है। अगर मैं 10 की पावर 2k और -1 को एक साथ कर लेता हूँ तो फिर ये चीज़ बन जाएगी। वही करूँगा मैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा कि 10 की पावर 2k और -1 को मैं पहले लगा लूँगा, आगे पीछे लगाने से कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा पावर में, ये सारे एडिशन में साथ लिखे हुए हैं। और ये जो प्लस का 2 है इसे मैं अलग कर लूँगा, और आगे +1 ये चल ही रहा है। अब ऐसा करने का मेरा पर्पस ये है कि मेरे को यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल अलग मिल गई है जिस पे मैं रेड मार्क लगा रहा हूँ, ये चीज़, इसकी मैं वैल्यू यहाँ पे भरूँगा। उससे पहले मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये जो बेस है ना 10, ये 10 की ही तो पावर है, 10 की पावर 2k-1 भी है और 10 की पावर ये 2 भी है, इन्हें मैं अलग अलग कर लूँगा, क्योंकि मुझे जिसकी वैल्यू भरनी है वो मुझे पहले अलग करना है। तो इस 2 को थोड़ी ना छोड़ सकता हूँ मैं, ये जो 2 है ये भी तो 10 की ही पावर है, इसे मैं अलग लिख लूँगा। तो 10 की पावर 2k-1 हो गया, और इनटू में 10 की पावर, फिर ये 2 अलग से लिखा जाएगा क्योंकि बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई है, तभी तो पावर सारी एक साथ ऐसे लिखी हुई है एडिशन में। अब ये अलग अलग करनी है तो इतने को तो मैं एज इट इज लिख लूँगा, तो 10 की पावर 2 मुझे अलग से लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, और आगे ये +1 भी है। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो इतने की जगह पे तो मैं ये 11m-1 पुट कर लूँगा, इतने की जगह 11m-1 इनटू में 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 2 का मतलब 10 10 100 हो गया, ये 100 हो गया, और आगे ये +1 भी लिखा हुआ है। अब इसे आपको सिंप्लीफाई करना है और वहां से आपका रिजल्ट आ जाएगा। 11m-1, ये अंदर 2 टर्म्स है जिसकी मल्टीप्लाई 100 से हो रही है, तो 100 की बारी बारी से दोनों टर्म से मल्टीप्लाई होगी। 100 को 11m से करेंगे तो 1100m हो जाएगा, 100 को -1 से करेंगे तो -100 हो गया, आगे ये +1 लिखा हुआ है। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये m की टर्म एज इट इज ही रहेगी, और ये नंबर जो है कांस्टेंट, ये सिंप्लीफाई होंगे, -100 + 1 -99 हो गया। अब ये 2 टर्म आ गई है, इन दोनों टर्म में आप देख रहे हो 11 कॉमन आ रहा है, 11 यहाँ पे भी है, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 1100, और 11 9 99, दोनों टर्म में 11 कॉमन आ रहा है, 11 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से पहली टर्म में बचेगा 100m, माइनस 99 में से 11 बाहर आ गया तो 11 9 99, ये चीज आ गई है। अब आप देखिए ये 11 इंटू में समथिंग दिखेगा आपको, 11 इंटू में, और ये जो ब्रैकेट है ये कोई नंबर ही है, इसकी वैल्यू यहाँ पे m कोई नंबर ही होगा,
तो इसे मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 11। अगर इस सारे ब्रैकेट को मैं, इस वैल्यू को अगर मैं p मान लूँ तो ये 11 इंटू पी ही तो हो गया। अब 11 के साथ में किसी की मल्टीप्लाई हो रही है, इट मीन्स कि ये 11 का मल्टीपल है, और जो 11 का मल्टीपल है वो 11 से डिवाइड भी हो जाएगा। बस यहीं से मेरा रिजल्ट आ गया। यहाँ पे मैं साइड में ये ज़रूर लिखूँगा कि वेयर, ये जो चीज़ है ना ये मैंने p मान ली है, 100m माइनस 9 इज इक्वल टू ये p है। अब यहाँ से मेरा रिजल्ट आ गया। तो जो चीज़ मैं लेके चला था वो थी 10 2k प्लस 1 माइनस 1 और ये प्लस 1, यही तो मेरी p के प्लस 1 था। तो देयर फोर दिस थिंग इज डिविजिबल बाय 11। तो p के प्लस 1 को भी मैंने प्रूव कर दिया कि ये डिविजिबल बाय 11 है। लास्ट में आप जो स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में लिखते हो वो आपको ज़रूर लिखनी है कि आपने p के प्लस 1 को भी ट्रू दिखा दिया। दस p के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर p के इज ट्रू। जब p के ट्रू है तो p के प्लस 1 भी ट्रू होगा। हैंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द स्टेटमेंट Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n। तो फिर ये जो प्रिंसिपल स्टेटमेंट थी जो आपको क्वेश्चन में दे रखी थी, ये हर नेचुरल नंबर n के लिए काम करेगी। n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर आप लगाओगे इस स्टेटमेंट के अंदर तो आपका जो आंसर है वो 11 से डिवाइड होगा। क्वेश्चन खत्म।